महाकुंभ में रोजाना औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। 9 लाख साधु संत और नागा सन्यासी महाकुंभ पहुंचे थे। 10 लाख कल्पवासी 45 दिनों तक मेला क्षेत्र में रहे। 45 दिन में हिंदुस्तान के साथ साथ 75 देशों से लोग प्रयागराज पहुंचे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स ने संगम में स्नान किया। अकेले नेपाल से 50 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 45 दिन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत 400 वीआईपी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। 2025 के महाकुंभ में सिर्फ डुबकी का रिकॉर्ड नहीं बना है। इस बार के महाकुंभ में कई महा रिकॉर्ड बने हैं। प्रयागराज में जितनी डुबकी लगी है, इससे ज्यादा जनसंख्या सिर्फ भारत और चीन के पास है। संगम के घाट पर सनातन का ऐसा जमावड़ा लगा कि पूरी दुनिया के लिए महाकुंभ का महाआयोजन एक नजीर बन गया। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है। महाकुंभ में इससे करीब 2 गुने लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी से करीब 2.5 गुना हिंदू महाकुंभ पहुंचे। इन श्रद्धालुओं को किसी ने बुलाया नहीं था। संगम के घाट पर जो सैलाब आ रहा है, वो अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा से आ रहा था। संगम के घाट पर सनातनियों का रेला कैसे पहुंचा, अब वो समझिए। 13,830 ट्रेन से 30.2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। देश के 50 शहरों से प्रयागराज में डायरेक्ट ट्रेन प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज के लिए 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट और 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइटों ने उड़ान भरी। 45 दिन में 2800 से ज्यादा फ्लाइट प्रयागराज पहुंची। 4.5 लाख श्रद्धालु फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। 650 चार्टर्ड जेट उतरे। 11 फरवरी को 71 रिकॉर्ड जेट उतरे। यूपी रोडवेज की बसों ने 1,32,000 चक्कर लगाए। बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। औसतन 80,000 गाड़ियां रोजाना प्रयागराज पहुंची। कोई अकेला ही महाकुंभ में आ रहा था, कोई पूरे परिवार के साथ आया था, कोई ग्रुप बनाकर आया था, तो कोई मोहल्ले और कॉलोनी वालों के साथ बस में सफर करके संगम पहुंचा था। ये सब कहने सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल काम है। महाकुंभ का आयोजन करना किसी महाटास्क से कम नहीं था। महाकुंभ का सबसे बड़ा चैलेंज क्राउड मैनेजमेंट का था। करोड़ों की भीड़ का संगम पर स्नान और रहने खाने का इंतजाम करना भी एक टास्क था। और इस टेस्ट में सीएम योगी फुल नंबर के साथ पास हुए। 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र बनाया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए। 13 किलोमीटर